जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे, यानी कि आपको पता है कि रेलवे एएलपी की एग्जाम अभी खत्म हुई। तो दोस्तों एक्सपेक्टेड कटअप के बारे में बताएं, यानी कि सेफ स्कोर आपको बताएंगे कि कितने क्वेश्चन आप करके आए हैं तो आप सेफ रहेंगे, आप CBT 2 की तैयारी आप जारी कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट का एग्जाम हो चुका है तो दोस्तों उनको सेफ स्कोर के पता हो, क्योंकि आपको पता हो कितना अटेंड किया, कितना सही है, कम से कम इतना तो अनुमान होती है। तो इसमें सेफ स्कोर बताएंगे आपको, और CB2 में कितने कैंडिडेट को पास किया जाएगा, साइको कैसे होगा, आगे की प्रोसेस क्या है, सारी जानकारी आपको बताएंगे। यानी कि CBT 1 दे चुके हैं, उसके बाद आगे की सारी जानकारी आपको कटअप से लेके मेरिट तक के सारी डिटेल बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक बने। अगर एएलपी के एग्जाम आप दिए हैं तो आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला। वीडियो को अंत तक देखिए, सारी कन्फ्यूजन आपको दूर रहेगी। और आप अंत में कमेंट करके बताइए कि आप कितने क्वेश्चन अटेंड करके आए, और लगभग आपको जितने क्वेश्चन अटेंड करके आए उसमें कितना सही है, कम से कम वो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए। और अपना जो भी जोन में अप्लाई किया उस जोन के साथ ही कमेंट कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करें आरआरबी एएलपी भर्ती 2024 और 25 तक आपको चलेगी ये भर्ती, आपको पता ही है। टोटल पोस्ट की बात करें तो पहले 5600 समथिंग पोस्ट आया था, लेकिन पोस्ट इंक्रीज करने के बाद, बहुत सी ऐसे करने के बाद 18,799 टोटल पोस्ट है, यानी कि 18,800 पोस्ट समझिए लगभग इतनी पोस्ट है। अब इसकी CBT 1 एग्जाम जो है आपको 25 नवंबर से लेकर 29 नवंबर 2024 को लिया गया, यानी कि टोटल ये 5 दिन एग्जाम चली थी 3 शिफ्ट में, यानी कि 5 या 15 टोटल शिफ्ट में एग्जाम खत्म किया गया, क्योंकि एक दिन में आपको 3 शिफ्ट हुआ और ये 5 दिन एग्जाम, 5 या 15 दिन में एग्जाम, 15 शिफ्ट में एग्जाम खत्म हुआ। तो दोस्तों ऑप्शनली है कि इसको नॉर्मलाइजेशन भी होगी, नॉर्मलाइजेशन करके ये आपकी मार्क्स जो रिजल्ट होगी वो आएगी। अब बता लें इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले आपको CBT 1 एग्जाम हुआ, जो कि आपको 25 से लेकर 29 तक लिया गया था, जो कि आप लोगों ने एग्जाम दे दिया है। अब किसी का एग्जाम बेहतर गया, किसी का एग्जाम खराब गया, किसी का एग्जाम मॉडरेट गया, डिपेंड करके आपकी तैयारी कैसे, क्योंकि रेलवे के कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम 3 गो सब्जेक्ट पे आपको मेंटेन होनी चाहिए। आपको मैथ अच्छी होनी चाहिए, रीजनिंग होनी चाहिए और साइंस होनी चाहिए। ये तीनों है तो अब इनफ है, आपका रिजल्ट 100% होनी है। इसके बाद आपको CBT 2 होनी है। CBT 2 में आपको पता है 2 पार्ट, पार्ट ए और पार्ट बी होगा। पार्ट ए होगी, पार्ट बी होगी, दोनों के सिलेबस बताएंगे। इसके बाद आपकी साइको टेस्ट होगी, यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट होगी, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगी, जो कि आपकी साइको हो गया। साइको जो होगी ओनली क्वालिफाइड नेचर को ये आपकी पास करना जरूरी है, और साइको की नंबर भी ऐड होती है मेरिट में। ये भी आपको हम बताएंगे लास्ट में कि मेरिट में साइको का नंबर भी ऐड होती है। इसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, और इसके बाद मेडिकल होगी। इसके बाद आपकी फाइनल मेरिट जारी हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम बात करें CBT 1 एग्जाम जो लिया गया, आपकी टोटल पोस्ट कितना है, तो 18,799 पोस्ट है। आपको सीट का 15 गुना कैंडिडेट को पास करना है CBT 1, यानी कि जितने भी कैंडिडेट अभी एग्जाम दे, इसमें CBT 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे 2,81,985 कैंडिडेट होंगे, जो कि अप्लाई करेंगे। इसका 15 गुना कैंडिडेट को आपको CBT 2 के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। CBT 2 जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई कर जाएंगे, उसके बाद 8 गुना कैंडिडेट को साइको के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। साइको में आपको 1,50,392 कैंडिडेट को साइको के लिए ट्रेड दिया जाएगा। साइको में अच्छे खासे कैंडिडेट चलते हैं। साइको के बाद आपको जितना कैंडिडेट है, नंबर ऑफ सीट है, यानी कि आपको 18,799 कैंडिडेट को ही पास किया जाए। तो कंपटीशन ईजी भी नहीं है, कंपटीशन हार्ड भी नहीं, कंपटीशन आपको मॉडरेट है। जो बच्चे अच्छे से तैयारी, अच्छे प्रिपरेशन है, उनकी रिजल्ट तो होनी है। अब हम बात कर ले सबसे पहले सिलेबस की, CBT 2 की सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो आपको मैथ से आपको 25 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग से आपको 25 क्वेश्चन रहेंगे, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग से आपको 40 क्वेश्चन रहेंगे, और GK GS करंट से आपको 10 क्वेश्चन रहेंगे। तो दोस्तों इसको मेनली ध्यान नहीं दीजिए, आप मैथ, रीजनिंग और बेसिक ड्राइंग पे आप ध्यान दीजिए। इसी से आपको रहेगी। आपको हम ऑप्शनल नोटिफिकेशन के माध्यम से भी बता देते हैं किस हिसाब से है, वो भी हम दिखा देंगे आपको। जैसे टोटल आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क में, 90 मिनट की समय नहीं। ये आपकी CBT 2 की पार्ट ए की सिलेबस रहेगी। पार्ट ए की ये सिलेबस होगी, जिसमें नेगेटिव मार्किंग आपको 1/3 रहेगी, जो कि रहती है। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले आपको CBT 2 की बात करें, यानी कि CBT 2 में पार्ट बी की। इसके बाद पार्ट बी होगी। पार्ट बी में आपको ट्रेड होगी, जो भी ट्रेड हो, फिटर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, मैकेनिक हो, जो भी ट्रेड हो, उस ट्रेड से आपको टोटल 75 क्वेश्चन पूछेंगे। 60 मिनट के समय दिया है। ये और ये एग्जाम दोनों आपको सेम टाइमिंग में होगा, यानी कि 90 मिनट यहाँ होगी, 60 मिनट, यानी कि टोटल 2.5 घंटा का आपकी एग्जाम होगी, एक दिन में होगी। और 175 मार्क है टोटल आपके 2.5 घंटा का आपका एग्जाम होगी। टोटल 175 मार्क की आपको एग्जाम होगी, यानी कि 100 मार्क के CBT के पार्ट ए और 75 मार्क के CBT 2 के पार्ट 2, यानी कि टोटल 175 मार्क। अब मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होगी, मिनिमम पासिंग मार्क CBT 2 में, यानी कि CBT 2 के पार्ट ए में मिनिमम क्वालिफाई में अब जनरल EW से है तो 40% मार्क, यानी कि 100 का 40% मार्क आप निकाल लीजिएगा। इसका
ओबीसी के आप 30%, SC/ST के 30% और ST के आपको 25% मार्क्स रहेगा। पार्ट 2 में मिनिमम क्वालिफिकेशन रहेगी आपको 35% मार्क रहेगी, यानी कि 75 का 35%, यानी कि 26.25 आपकी मार्क रहेगी, जो कि मिनिमम क्वालिफिकेशन पार्ट 2 की रहेगी। अब ऑप्शनल नोटिफिकेशन के माध्यम से आप ये देख लीजिए कि किस में क्या क्या है, सारी चीज़ दिखा देते ऑप्शनल नोटिफिकेशन में। फिर हमको सेफ स्कोर के बारे में बताएंगे, क्या सेफ स्कोर रहेगा, मेरिट कैसे बनी, वो भी जानकारी आपको बताएंगे। सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से ये सारी डिटेल्स आपको हम ऑफिशियली दिखा देते हैं। ELP के ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, तो इस नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको सारी जानकारी बता देते हैं। यानी कि ELP के जो नोटिफिकेशन की बात करें, यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट में इसमें जो दिया गया सिलेबस के बारे में वो भी हम दिखा देते हैं। पेज नंबर 11 पर जाते हैं और पेज नंबर 11 में दिया पहले सबसे पहले क्वालिफिकेशन जो देख लीजिए, यानी कि जो आपकी इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है, यानी कि CBT 1 होगी, इसके बाद CBT 2 होगी, इसके बाद आपको कंप्यूटर बेस एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि साइको होगी, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई, इसके बाद मेडिकल होगी। ये सारी जानकारी इसमें दिया गया है और इसमें सारा चीज़ दे दिया गया है किस हिसाब से क्या होगी सिलेक्शन होगी। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं, यानी कि CBT 1 जो आपको है इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन है सारा चीज़ दिया गया है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन थे, क्या थे, कितने परसेंटेज कैंडिडेट को पास किया जाएगा, ये सारी जानकारी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। अब हम चलते हैं डायरेक्ट CBT 2 पे, यानी कि सेकेंड स्टेज जो होगी ये आप देख लीजिए। ये वाली जानकारी आपको हम लोग बता रहे थे बोर्ड पे अभी। ये CBT 2 की बात करें, CBT 2 में आपको देख सकते हैं कि क्या न पूछा जाएगा। तो यानी कि इसमें CBT 1 की सिलेबस यहाँ देख सकते हैं, पार्ट 1 और पार्ट बी में बांटा गया। टोटल टाइम ड्यूरेशन रहेगी 2 घंटा 30 मिनट के समय रहेगी, टोटल 175 क्वेश्चन रहेंगी। पार्ट ए में आपको 90 क्वेश्चन मिलेगी, सॉरी दोस्तों 90 मिनट मिलेगी, 100 क्वेश्चन रहेंगे। पार्ट बी में आपको 75 क्वेश्चन मिलेगी, 60 मिनट के समय दिया जाएगा, 1/3 आपकी निगेटिव रहेगी। अब देख सकते हैं क्वालिफिकेशन जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी आपकी पार्ट ए के परसेंटेज हिसाब से मैंने आपको बोर्ड पे बता दिया। और पार्ट बी में देख सकते हैं मिनिमम जो होगी 35% क्वालिफाइंग मार्क होगी। सिलेबस देख सकते हैं पार्ट 1 की सिलेबस क्या दिया गया है, यानी कि CBT पार्ट 1 की तो मैथ रहेगी, जनरल रीजनिंग इंग्लिश रहेगी, बेसिक इंजीनियरिंग साइंस से रहेगी, यानी कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से ये रहेगी, सारे सवाल आपको पूछा जाएगा। बाकी पार्ट 2 में बात कर ले तो पार्ट 2 में यहाँ दिया गया है, पार्ट 2 में आपको जो रिलेटेड टू ट्रेड होगा, यानी कि ट्रेड होगा उसी से आपको पूछा जाएगा। 35% मार्क्स चाहिए, जो ओनली क्वालिफाई रहेगी, इसकी नंबर आपको पार्ट 2 की नहीं जोड़ी जाएगी। तो वो सारी जानकारी आपको यहाँ दिए गए, तो वो सारी जानकारी आप देख सकते हैं, सारा कुछ इसमें मेंशन किया गया। बाकी आपको मेरिट की हम बात कर ले तो मेरिट वाले सेक्शन में ये देख सकते हैं कि आपको मेरिट जो कितने मार्क्स पे आपको बनेगी, किस पे मेरिट किया जाएगा। तो देखो मेरिट की बात करें तो मेरिट विल भी क्या होगा, 70% रहेगी पार्ट ए का, यानी कि इसके बाद 30% रहेगी आपको कंप्यूटर बेसिक एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि साइको का। इस हिसाब से आपको मेरिट तैयार किया जाएगा। तो बाकी की डिटेल्स सही आपको बोर्ड पर समझा दे रहे, इसकी नोटिफिकेशन आप कहिएगा तो नीचे टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा देंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आपने सारा कुछ देख लिया, उसमें सारा कुछ दिया गया है, किस चैप्टर से क्या पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा, सारी डिटेल्स है। आप किसी भी वेबसाइट पर जाके ऑफिशियल RRB की वेबसाइट पर जाके या सरकारी जल पर जाके इसकी डिटेल्स देख सकते हैं। बाकी सारी चीज़ मैं बता ही चुका हूँ आपको। अब सेफ स्कोर की बात करें कि सेफ स्कोर क्या रहेगी CBT 1 में, क्योंकि CBT 1 के एग्जाम जो दे दिए आपको, किसी का 25 की एग्जाम हो गए, किसी के 26 को हुआ होगा, किसी को 27 को, किसी के 28 को और किसी को 29 को, यानी टोटल आपको 15 शिफ्ट में ये एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है। तो UR में आपको जो भी कैंडिडेट है इतना क्वेश्चन अटेंड करके आया, अब यानी कि इतना नंबर ऑफ क्वेश्चन आपकी सही है, मैं जो बता रहा हूँ नंबर ऑफ क्वेश्चन बता रहा हूँ या मार्किंग समझ लीजिए, इतने नंबर ऑफ मार्क्स हो आप पास में आपकी आ रही है, आप इस कैटेगरी से है तो इतने में तो मैं 100% कहता हूँ आप कंफर्म रहिए, आपकी रिजल्ट हो जाएगी। क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन 2018 के वैकेंसी में हुआ था, क्योंकि उस टाइम में उतना भी क्रेज भी नहीं थी पढ़ाई का होते थे। अभी डिजिटली पढ़ाई हो गई, बहुत से ब्रिलियंट बच्चा हो गए, अच्छे से अच्छे मार्क ला रहे हैं, तो कंपटीशन हाई होने की संभावना है। अब पिछले बार क्या होती है KLP टेक्नीशियन सेम साथ एक साथ ही वैकेंसी थी, इस बार है KLP टेक्नीशियन अलग अलग किया गया। अब देखिए जनरल के जो भी कैंडिडेट है 50 से 55 नंबर यानी कि 50 प्लस नंबर है, 52-53 नंबर ये 50 प्लस नंबर है, तो आप सेफ है। आप CBT 2 की तैयारी जो है आप कर सकते हैं, आप तैयारी में लग जाइए, आपके लिए बेटर रहेगा, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। अब आपको एक्सपेक्टेड डेट बताऊंगा CBT 2 एग्जाम होने की संभावना कब तक रहेगी। OBC की बात करें तो 45 प्लस है, 45 से 50 के आसपास में 45 प्लस मार्क्स है, तो इतनी में आप सेफ रहेंगे, आपसे रिजल्ट हो जाएगी। बाकी SC की बात करें तो 40 से लेकर 45 के आसपास यानी कि 40 प्लस, ST के भी 40 प्लस रहेगी, 42-43 के आसपास में जाएगी, EWS के 43 प्लस रहेगी। इतने में आपको सेफ स्कोर रहेगी, इतने में आप सेफ रहेंगे, आप CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि CBT ओनली आपको क्वालिफाई नेचर है, ये पास करिएगा फिर आपको, क्योंकि अच्छा खासा कैंडिडेट को पास हो, क्योंकि आपको पता है लगभग 3 लाख के करीब है कैंडिडेट है जो पास करेंगे, तो अच्छा खासा रिजल्ट भी होगी, कम ना ज़्यादा प्रॉब्लम होगी आपकी
साइको में जाके उस टाइम में जा सकेंगे। अब हम बात करें मेरिट कैसे बनेगी, तो दोस्तों मेरिट बनेगी पार्ट ए पर, यानी कि CBT 2 की पार्ट ए पर। पार्ट ए का 70% मार्क लिया जाएगा और पार्ट बी का, यानी पार्ट बी नहीं कह सकते, साइको का 30% मार्क, यानी कि साइको का 30%, इस यानी कि यहाँ से आपके 100% मेरिट बनेगी। यानी कि पार्ट ए का 70% और साइको का 30% मिला के टोटल इसी पे आपकी मेरिट बढ़ेगी, जो कि ऑफिशियल ही है, आपको हम नोटिफिकेशन के माध्यम से दिखा भी दिए। अब बात करें कि इसकी, आपको पता है एग्जाम खत्म हो चुकी है, अब आपकी एग्जाम होने की संभावना कब है, क्योंकि अब दिसंबर मंथ चालू होने वाली है, दिसंबर जनवरी, क्योंकि दिसंबर में तो पूरा एग्जाम ले रहा है और सारा चीज़ ले लेगी। इसके बाद जनवरी में एग्ज़ाम हो सकता है कि आपकी NTPC के आ जाए, तो हो सकता है आपकी एग्ज़ाम होने की संभावना लगभग फरवरी के मंथ में, फरवरी या मार्च के मंथ में आपको CBT 2 होगी, जो इसकी कंडक्ट करवाया जा सकता है। क्योंकि अब नंबर ऑफ स्टूडेंट है इसकी कम है, क्योंकि आपके 2,81,985 कैंडिडेट है। पहले कैंडिडेट लाखों में थी, अब कैंडिडेट कम है, तो अब एग्ज़ाम लेने में इनकी सहूलियत होगी और 1 से 2 दिन में एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगी। तो दोस्तों आई होप इस वीडियो में आपको कटअप के लेके, सिलेबस के लेके सारी जानकारी अच्छे से हम बता पाए होंगे। और आपकी कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट ALP टेक्नीशियन के लेके कुछ भी हो तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं, आपकी कौन का जरूर रिप्लाई करें। बाकी हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। आप कमेंट सेक्शन में प्यारा से कमेंट जरूर कीजिए कि आप कितने क्वेश्चन अटेंड किए और किस जोन से आते हैं। बाकी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।